राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के ओडिशा दौरे पर एम्स भुवनेश्वर के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। आज से उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से 1 बजे होगी मुलाकात। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य, बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम दर्ज, अधिकारियों ने की पुष्टि। मतदाता सूची में विदेशी नामों पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद और कराची पर कब्जे की खबर देते हैं। प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल, अगर बांग्लादेशी और नेपाली बिहार में वोटर लिस्ट में हैं तो फिर बीजेपी नीतीश सरकार क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन क्यों सोया है? राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को बताया मोदी सरकार की कठपुतली, बिहार में स्पेशल वोटर रिवीजन को बताया असंवैधानिक। राज्यसभा सांसद मनोज झा का आरोप, बिहार में रोज होती है लूट, हत्या और रेप की घटनाएं, कहा केंद्र की फैक्ट फाइंडिंग टीम सिर्फ गैर बीजेपी राज्यों में क्यों जाती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ आज बिहार चुनाव रणनीति की समीक्षा करेंगे। बैठक में सीट बंटवारे और महागठबंधन की तैयारियों पर चर्चा। आज सावन का पहला सोमवार, शिवालयों के बाहर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन का पहला सोमवार मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती इस मौके पर की गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दुधेश्वर महादेव मंदिर में अपने आराध्य भगवान शंकर को जल अर्पित करने भक्तों की भारी भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर रात से ही शिव भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के 10% मराठा आरक्षण के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बिहार में नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला, पटना में अज्ञात हमलावरों ने वकील की हत्या की, 8 दिन में 20 से ज्यादा लोगों का मर्डर। पटना के गौरीचक्र थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग मिस्त्री को गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना के होटल में पिता ने की 6 साल के बेटे की पीट कर हत्या के बाद हुआ फरार। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा स्नेहा देवनाथ का शव मिला, 7 दिन से लापता थी छात्रा। ब्रिजमंडल शोभा यात्रा को लेकर नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं निलंबित। 2023 में नूह ब्रिजमंडल यात्रा में हिंसा हुई। धर्म परिवर्तन केस में नया मोड़, पीड़िता ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा किया, कहा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के गुर्गे ने मस्जिद में ले जाकर जबरन निकाह किया। बेंगलुरु में फिर रोड रेज, स्विगी डिलीवरी बॉय को बेरहमी से पीटा, फरार हुए आरोपी। हेरोइन के बाद अब पंजाब में साइकोट्रोपिक ड्रग्स की लत फैल रही है। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा नशे की गोलियां जब्त। सांचौर में चितलवाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रोडवेज बस से पकड़ी एमडी ड्रग्स, 150 ग्राम ड्रग्स के साथ महिला यात्री गिरफ्तार। पुणे में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की गई। ये नकली शराब गोवा से लाई जा रही है। ओडिशा में यौन उत्पीड़न की शिकार छात्रा की हालत नाजुक, सीएम मोहन मांझी ने कहा हालत सुधरी तो दिल्ली एम्स में कराया जाएगा एयरलिफ्ट। बालासोर की आत्मदाह घटना पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का हमला, कहा डबल इंजन सरकार की लापरवाही और अपराधी मिली भगत का नतीजा है। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में पुलिस ने बांग्लादेशी मास्टरमाइंड रोबिन शेख को किया गिरफ्तार। डॉलर एक्सचेंज का झांसा देकर भारतीय साथियों से ठगे लाख रुपए। गुरुग्राम के सेक्टर 61 में क्लब के बाहर नशे में धुत युवाओं ने किया हंगामा, आपस में भिड़े युवक और युवतियां। नागौर से हिट एंड रन का खौफनाक मामला, सड़क पर चलते लोगों पर चालक ने चढ़ाई कार, दोनों घायल, जोधपुर रेफर। राजस्थान के कोटा में एक ट्रैवलर और ट्रक की जोरदार टक्कर, इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। बद्रीनाथ हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंद दिया, ट्रक चालक मौके से फरार। राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी में श्रद्धालुओं की पिकअप पलट गई, पिकअप गाड़ी में 35 श्रद्धालु सवार थे, सड़क पर अचानक जानवर आने से हादसा हुआ। ग्वालियर में बिजली के तार डालने पर 2 गुटों में जमकर बवाल, दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने हेलमेट पर सीसीटीवी लगवाया, आत्मरक्षा के लिए ये कदम उसने उठाया। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी की ऐसी भर्ती परीक्षा में नकल, ऑटो में बैठी युवती परीक्षा दे रही युवती को भेज रही थी जवाब, स्थानीय लोगों ने युवती को पकड़ा। शिवपुरी में युवकों की लापरवाही पड़ी भारी, ओवरफ्लो, पुलिया पार करते वक्त पानी में बही युवक, पेड़ की टहनी पकड़कर किसी तरह बचाई जान। मध्य प्रदेश के हरदा में पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में करड़ी सेना का चक्का जाम जारी, प्रदर्शनकारियों के पुलिस से झड़प, आंसू गैस और वाटर कैनन का हुआ इस्तेमाल।
राजस्थान के करौली में टेकरा गौशाला 1500 गायों और 300 बछड़ों की शरण स्थली बन गई। यहां हर तरह की सुविधाएं भी मौजूद। मध्य प्रदेश बालोद में खाद बांटने में गड़बड़ी पर कार्रवाई हुई। डौंडी के कृषि केंद्र के संचालक को नोटिस भेजा गया। मध्य प्रदेश दुर्ग में बुजुर्ग महिला से बीच सड़क पर लूट की गई। झांसे में लेकर महिला से गहने उतरवाए गए। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश जारी। सूरजपुर में एम्बुलेंस में मरीज की जगह ईंट ढोई जा रही है। एनडीटीवी के कैमरे में ये वाकया कैद हो गया। मऊगंज में चौराघाट से सोनौरी तक की सड़क अभी तक नहीं बन पाई। 1991 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने सड़क योजना की आधारशिला रखी थी। जोधपुर में पुलिस ने 314 संदिग्ध वाहनों की जांच की। इसमें से 21 वाहन जब्त किए गए। 145 वाहनों के चालान काटे गए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में कांवड़ियों ने लकी ढाबे पर मचाया बवाल। आरोप लगाया कि ढाबा मुस्लिम मालिक का है, नाम से पहचान छिपाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। 10,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी तैनात। कुल बल का 15% हिस्सा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अमरनाथ यात्रियों की 3 बसें आपस में भिड़ी। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए। अटारी बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसा। ट्रॉली और कार की टक्कर, 3 लोगों की मौत। तेज गाड़ी ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर एसडीआरएफ ने 6 कांवड़ियों को डूबने से बचाया। लगातार सतर्कता बरत रही है बचाव की। राजस्थान के अजमेर शहर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव। लोगों को आवाजाही में हो रही है भारी परेशानी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा। जनजीवन प्रभावित। प्रशासन राहत कार्य में जुटा। वाराणसी में बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके कारण घाट डूब गए। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील। जोधपुर में तेज बारिश के बाद सड़क धंसने से एक मकान की दीवार गिर गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मंडी के सिराज में एक बार फिर लैंडस्लाइड। जयराम ठाकुर जब इलाके का दौरा कर रहे थे तभी भूस्खलन हुआ। नेता ने भागकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश के कारण आरमोरी हाईवे की हालत खस्ता। कांग्रेस ने कहा कि अगर जल्द इसकी मरम्मत नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। सूरजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पानी घुस गया। पानी में डूबी दवाइयों की पेटियां। मंडी में भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग बाधित। प्रशासन द्वारा रास्ते से पत्थरों को हटाने का काम जारी। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में भारी बारिश और आकाशीय बिजली के कारण 7 लोगों की जान चली गई। अखिलेश यादव ने बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार को बताया पूरी तरह से नाकाम। बोले शहरी क्षेत्रों में मानसून के वक्त बद इंतजामी चरम पर। निमिषा प्रिया की फांसी रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हुई शिवांशु शुक्ला की फेयरवेल। शिवांशु ने कहा, आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा नजर आता है। गुजरात के मुजफ्फर गंभीरा पुल हादसे के पीड़ितों को राहत राशि बांटी गई। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए के चेक दिए गए। उपराज्यपाल ने आतंक पीड़ित परिवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले दशकों तक अनदेखी झेलते रहे हैं ये परिवार, अब न्याय मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले पर मनोज सिन्हा ने एनडीटीवी से कहा, दुर्भाग्य से हमें ऐसा पड़ोसी मिला जिसकी स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद को बढ़ावा देना। पहलगाम आतंकी हमला एक सोची समझी साजिश थी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से जुड़े सवाल पर एलजी ने कहा, गृह मंत्री कह चुके हैं कि पहले ही चुनाव और फिर सही समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। शहीद दिवस पर नेताओं को कब्रगाह जाने से रोके जाने पर सीएम उमर अब्दुल्ला से नाराजगी जताई गई। कहा कि दिल्ली के नामित प्रतिनिधियों ने कश्मीरी जनप्रतिनिधियों को घरों में बंद कर रखा है। ये चुने हुए नेताओं का अपमान है। चंपारण के तुर्कौलिया में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी का अपमान। मंच से हटाए गए। बोले लोकतंत्र की हत्या हुई। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी का तीसरा दिन भी रहा एक्शन से भरपूर। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में पकड़े गए 199 फर्जी साधु बाबा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले फर्जी बाबाओं पर चलेगा लगातार अभियान।
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को नागरिकता देकर वोट बैंक बना रही हैं। बंगाल के हिंदू एकजुट हो रहे हैं टीएमसी को हटाने के लिए। भगवंत मान के बयान पर भड़के मनोहर लाल खट्टर का पीएम मोदी पर इस तरह की बातें जनता को स्वीकार नहीं, लोकतांत्रिक मर्यादाएं भूल रहे हैं मान। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद भूपेश बघेल ने कहा, राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में फायरिंग और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में खासतौर पर दक्षिण और पश्चिम भारत में पार्टी का आधार मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की शानदार परफॉर्मेंस के बाद 14 देशों ने जताई रुचि। जल्द ही लखनऊ से होगा निर्यात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में घायल युवक को खुद के काफिले की गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। अधिकारी को भेजा साथ, इलाज की पूरी व्यवस्था के निर्देश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मास्टर प्लान दिल्ली 2041 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगी। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक दोपहर 1 बजे बुलाई गई है। कई अहम फैसलों पर लग सकती है इसमें मुहर। दुबई में भारतीय समुदाय ने किया मुख्यमंत्री मोहन यादव का भव्य स्वागत। एक्स पोस्ट कर सीएम ने दी जानकारी, कहा, मेहनत से भारतीयों ने दुबई में बनाई विशेष पहचान। रेलवे अब हर यात्री की सुरक्षा को लेकर और सतर्क। देश के सभी 74,000 कोच और 15,000 इंजन में लगेंगे हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरा। यूपी सरकार ने 11 ऐतिहासिक किलों और इमारतों को पीपीपी मॉडल पर संवारने की योजना शुरू की। राज्य की धरोहर को मिलेगा नया जीवन। डॉक्टर अभिजात बने नेशनल मेडिकल कमीशन के नए अध्यक्ष। स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टर सुरेश गंगाधर ने छोड़ा पद। बिट्स पिलानी ने की बड़ी घोषणा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगा 2200 करोड़ की लागत वाला AI प्लस कैंपस। औरंगाबाद के ऑरिक इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगा 20,000 वर्ग फीट का स्किल डेवलपमेंट सेंटर। वाणिज्य मंत्रालय की बड़ी पहल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के डिप्टी पीएम से मुलाकात की। द्विपक्षीय पहलू में हो रही है प्रगति पर संतोष। टेस्ला आज भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च होगी। सुबह 11 बजे महाराष्ट्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक कंपनी को वाहन बिक्री परमिट सौंपेंगे। लंदन के साउथएंड एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ विमान। टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हुआ किंग एयर B200 एयरक्राफ्ट। गाजा में युद्ध से अब तक 58,000 से ज्यादा मौतें। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है आंकड़ा। लाहौर से शुरू हुआ फ्री इमरान खान मूवमेंट। पूर्व प्रधानमंत्री की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने की कई गिरफ्तारियां। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अपने लंबे समय के साथी पारुपल्ली कश्यप से अलग होने की घोषणा की। साइना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी। इटली की यानिक सिनर ने जीता विंबलडन में मेन सिंगल्स का खिताब। सिनर ने 4 सेट के फाइनल में स्पेन के अल्काराज को हराया। लॉर्ड्स टेस्ट में चौथे दिन के अंत तक भारत ने 4 विकेट खोकर बनाया 58 रन। 33 रन बनाकर केएल राहुल नाबाद। इंग्लैंड ने भारत के सामने रखा 193 रन का लक्ष्य। जीत के लिए भारत अभी भी 135 रन पीछे। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने बीएफआई चुनाव में देरी पर बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। समय पर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का रोड मैप तैयार करेगी टीम। पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने कहा, विश्व कप में सफलता के लिए भारतीय टीम को हर मैच को गंभीरता से लेना होगा। हर मुकाबले को फाइनल की तरह खेलना जरूरी। उदयपुर फाइल्स के निर्माता आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में होगी फिल्म को लेकर अगली कानूनी लड़ाई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिग्गज तेलुगु एक्टर कोटा श्रीनिवास राव के निधन पर जताया शोक। कहा, अभिनय और बहुआयामी प्रतिभा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार राव की फिल्म मालिक ने रिलीज के 3 दिन में 14 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा। रणवीर सिंह और बॉबी देओल साथ आएंगे एक बड़े एक्शन प्रोजेक्ट में। फिल्म के लिए दोनों स्टार्स करेंगे जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी अब अगस्त में होगी रिलीज। पहले 25 जुलाई थी तय तारीख, नई तारीख का ऐलान।
बिग बॉस 16 फेम अब्दुल रोजिक को दुबई एयरपोर्ट पर चोरी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। प्रबंधन कंपनी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड ने बताया कि क्रिस्टोफर नोलन की अगली फिल्म उनके करियर की सबसे खास फिल्म है। ये प्रोजेक्ट अब तक देखी गई किसी भी फिल्म से बिल्कुल अलग होने वाला है।